Hello dear student and friends, myself अजय गोयल फ्रॉम श्री ओम साई इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको टाइप ऑफ बिल के बारे में बताऊंगा कि हमारे जो बिल के प्रकार होते हैं उसको हमें किस हिसाब से हैंडल करना है और परचेज और सेल के बिलों को हमें किस हिसाब से बनाना है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। बिल टाइप ऑफ बिल, there are three type of bill. First, purchase bill. Second, sale bill. Third, job work. फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज बिल। परचेज बिल भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप ऑफ परचेज बिल। फर्स्ट, क्रेडिट परचेज बिल। सेकेंड, कैश परचेज बिल। दूसरा, सेल बिल। सेल बिल दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप ऑफ सेल बिल। फर्स्ट, क्रेडिट सेल बिल। सेकेंड, कैश सेल बिल। तीसरा, जॉब वर्क। जॉब वर्क भी टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ जॉब वर्क। फर्स्ट, क्रेडिट जॉब वर्क। सेकेंड, कैश जॉब वर्क। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमारे टाइप्स ऑफ बिल कितने प्रकार के होते हैं और किस हिसाब से हमें हैंडल करना है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिल। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज बिल। थर्ड, सेकेंड सेल बिल। थर्ड, जॉब वर्क। परचेज बिल भी हमारे टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स ऑफ परचेज बिल, क्रेडिट परचेज बिल, कैश परचेज बिल। सेल बिल भी टू टाइप्स होते हैं हमारे। क्रेडिट सेल बिल, कैश सेल बिल। जॉब वर्क भी हमारे टू टाइप्स होते हैं। क्रेडिट जॉब वर्क, कैश जॉब वर्क। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको बिल बनाने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग रूल्स का पता होना चाहिए कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी कब लगानी है, सीजीएसटी कब लगानी है, एसजीएसटी कब लगानी है। मतलब आईजीएसटी आपको जब लगानी है कि एक्सयूपी टू एक्सयूपी हम अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो हम आईजीएसटी लगानी है आपको। और सीजीएसटी, एसजीएसटी आपको यूपी टू यूपी डीलिंग करने पे, परचेज और सेल करने पे आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी लगानी है। तो आपको बिल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि बेसिक अकाउंटिंग रूल्स क्या है, किस हिसाब से आईजीएसटी और सीजीएसटी को हैंडल करना है, उसी के हिसाब से आपको बिल बनाने हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक ये पढ़ना होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी के हिसाब से हमें हैंडल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट सेल बिल और कैश सेल बिल का बिल कैसे बनेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमारा। जो हम सेल करते हैं उसी का बिल बनाएंगे। किसी कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमें बिल बनाना नहीं आता तो हम प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। टैली ईआरपी 9.0 पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। टैली ईआरपी 9.0 पे हमें किस वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है हमें ज्ञान होना चाहिए।
कि अगर हम सेल का बिल बना रहे हैं तो वो एफ सेल्स वाउचर में जाएगा, और हम क्रेडिट परचेज का बिल बना रहे हैं मतलब बना बनाया बिल आता है क्रेडिट परचेज का बिल, तो हमें यानी कि 9.0 में किस हिसाब से एंट्री करना ही है, F9 वाउचर में एंट्री करनी है आपको। तो आपको ये इन वाउचरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको वाउचरों के बारे में बताया था कि किस हिसाब से कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री पोस्ट करनी है। तो आपको बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए कि किस हिसाब से अकाउंटिंग रूल है, IGST, CGST, HGST किस हिसाब से हैंडल करना है, जनरल एंट्रीज को किस हिसाब से हैंडल करना है, लेजर को किस हिसाब से हैंडल करना है, ट्रायल बैलेंस को किस हिसाब से हैंडल करना है, फाइनल अकाउंट को किस हिसाब से हैंडल करना है। तो आपको बेसिक रूल को पता होना चाहिए। अगर आपको मैनुअल नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से टैली ERP 9.0 में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल बनाना आना चाहिए। अगर आपको बिल बनाने नहीं आते तो आप अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, और आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट करने के लिए आपको मैनुअल सीखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ही आप टैली ERP 9.0 में एंट्री कर पाएंगे। तो जॉबर जो होता है हमारा, किसी व्यक्ति से अगर हम कोई कार्य करवा रहे हैं उसके हिसाब से अगर उसको हम बिल बना के दे रहे हैं या कोई बिल हमें मिल रहा है तो उस हिसाब से क्रेडिट और जॉब वर्क कैश जॉब वर्क के हिसाब से देते हैं। क्रेडिट जॉब वर्क उधार होता है और कैश हमारा नकद होता है। तो मैंने आज आपको बताया कि हमें बिल के टाइप कितने होते हैं और किस हिसाब से हमें बिल बनाने हैं। आप इसे केयरफुली स्टडी करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।